मर्द के अंदर कुछ खासियत अलग है, औरत के अंदर कुछ खासियत अलग है। बच्चे की पैदाइश माँ की कोख से ही होगी, है कि नहीं? मर्द की कोख से नहीं हो सकती। अब तुमको करो अल्लाह ने कुदरत ने ये निजाम रख दिया कि माँ की कोख से ही बच्चा जन्म लेगा, ये कानून कुदरत है। कोई कर सकता बराबर करने भाई, दो बच्चे होंगे तो एक मर्द के जरिए, मर्द की कोख से, और एक औरत की कोख से हो जाएगा, मर जाएगा मगर हो नहीं पाएगा। कुछ निजाम औरत को पर्दे में ही ज़ेब देता है कि नहीं? औरत को पर्दा ही ज़ेब देता है, कह दो ना सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ माहौल बड़ा बिगड़ गया, हमारे माशरे का, खासकर नौजवानों। मैं इस पर इसलिए खास कर रहा हूँ, मैं ज़माने में पूरे इंडिया भर में सफ़र कर रहा हूँ, मैं हालात देख रहा हूँ बहुत ख़राब है। 20% बच्चियाँ हमारी इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, यानी उनके कदम डगमगा गए, उन्होंने अपना मजहब छोड़ दिया, गैर लड़कों से दोस्तियां कर बैठी, उनके साथ फ्रेंडशिप कर रही हैं, डेट पर जा रही हैं, उनके साथ फिर ब्याह और शादी रचा रही हैं। अखबारों में तुम पढ़ ले, बड़ा अफसोस। अभी चंद दिन की बात है, मैं एक होटल में नाश्ता करने के लिए गया, बैठा था, मैं ऐसे नाश्ता कर रहा था, मैंने देखा एक बुर्का पोश लड़की आई, बुर्का पहने, उसके साथ एक लड़का भी था। बस एक बात ज़हन में आई, मियाँ बीवी रहे होंगे, हमें क्या मतलब किसी से, हम अपने नाश्ते में मशगूल थे। वो बराबर वाली टेबल पे बैठ के लड़का ऐसी था आम तरीके से पैंट शर्ट में, लड़की बुर्का पोश थी। हज़रात ज़रा गौर करना, वो भी नाश्ता कर रहे थे। हम उठने के बाद में वो काउंटर होता, उस पर बिल देना होता, मैं बिल देने लगा अपने नाश्ते का। मेरे साथ एक मेरा दोस्त और भी था, नाश्ते का मैं बिल देने लगा। इत्तेफाक से वो लड़का भी अपने नाश्ते से फारिग हुआ, और फारिग होने के बाद जो लड़की को अपने साथ बाइक पर बिठा के लाया था, वो भी उसी काउंटर पे आके बिल देने लगा। मेरी इत्तेफाक से नजर उस लड़के के हाथ पे पड़ गई। जब उसने बिल देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसके हाथ पे लिखा था अजय यादव। कहाँ जा रही है हमारी बच्चियां? लोगों, ये हमें आंखें खोलना, हमें देखना। हम बड़े खुश हैं कि हमारी बेटी डॉक्टरी का कोर्स कर रही है, मास्टरी का प्रोफेसर बन रही है। ये मैं मना नहीं कर, अच्छी बात है, तालीम दिलाओ, लेकिन डिग्री इज्जत के बदले नहीं होना चाहिए। जी ये काम काउल के ना तेरे नबी का तरीका, तूने इज्जतों को लुटाया नहीं है, तूने लुटती हुई इज्जतों को छाया। सुभान अल्लाह। तुमने ना इज्जतों को लूटा है और तुमने ना इज्जतों को लुटाया, दोनों काम तुमने नहीं किए, ना लूटा है ना लुटाया है। तुमने हमेशा एक काम किया है, लुटती हुई इज्जतों को बचाया। बेशक सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना यार। तुमने लुटती हुई इज्जतों को बचाया। तारीफ जब तक तुम इस रास्ते पर चल रहे थे, दुनिया तुम्हारे कब्जे में थी। तुम जब इस रास्ते से जरा भटके, जो मुस्तफा ने बताया, तो आज दुनिया तुम्हारे ऊपर कब्जा करके बैठी है। हजरात, जब तुम्हारा रास्ता ये था, एक तुम्हारा हीरो है जिसका नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। मालूम है लोगों, दुनिया ईसाइयत में जिसने हलचल मचा दी थी, उसी का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। जिसकी रातें शब्दारी में गुजरती थी, तहज्जुद पढ़ते पढ़ते गुजरती थी, उसी का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। आज हमने किसके तरीके पे अमल कर लिया? तारीख बताती है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फौज के साथ एक जंग में शिरकत किया। लोगों, शाम को जब जंग सुल्तान जीत करके आया, सुल्तान जब बैठा था, सुल्तान के पास उसके फौजी आए, खबर लेके आए, हुजूर हमने दुनिया ईसाइयत की 5 खूबसूरत लड़कियों को अपना कैदी बना लिया। जंग जीते हैं और उन 5 लड़कियों को हमने अपना कैदी बना लिया। लोगों, इस्लाम का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जो जंग जीतता था वो माल भी हासिल कर लिया करता था, उनके मर्द या औरतें हाथ लगी उनको कैदी बना लिया जाया करता था, माल गनीमत कहलाता था। लोगों जरा गौर करो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बारगाह में उनके सिपाहियों का, हुजूर हमने 5 लड़कियों को कैदी बनाया है, हुजूर ये बताइए कि उनके साथ क्या किया जाए? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा उन्हें पानी दिया जाए, खाना दिया जाए और इज्जत के साथ एक खेमे में उनको कयाम करने दिया जाए। खाना दो, पानी दो, कयाम कराओ एक खेमे में, मगर इतना ख्याल रखना खेमे के दरवाजे पर पहरा 2 सिपाही देना, इसलिए कि वो ईसाइयों की बेटियां रात में भाग भी सकती है। उनका फैसला सुबह में सुनाऊंगा। सुल्तान ने कहा उनका फैसला सुबह में सुनाऊंगा, इज्जत के साथ एक खेमे में रखो, पानी दो, खाना दो,
इज्जत दो, मगर खेमे के दरवाजे पे 2 सिपाही जरूर तैनात रहे। सुल्तान की बात पे अमल कर लिया गया। 2 सिपाही हाथ में हथियार लेकर खेमे पर खड़े हो गए। खेमे के अंदर दुनिया ईसाइयत की 5 खूबसूरत लड़कियां, 4 लड़कियां बहुत घबरा रही हैं, रो रही हैं, पता नहीं हमारा सुबह को अंजाम क्या होगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारे बारे में क्या हुक्म सादिर करेगा, हमारे सर कलम कर दिए जाएंगे, पता नहीं हमें तख्ते-ए-दार पे चढ़ा दिया जाएगा, हमारी गर्दनें काट दी जाएंगी। रो रही है। एक लड़की उसमें हंसने लगी, तू हंसती क्यों है? कहने लगी तुम बेवकूफ जो रो रही हो, जो मैं सोच रही हूँ अगर वो तुम सोचोगी ना तो तुम भी मुस्कुराओगी। 4 लड़कियों ने कहा तू हमें तो बता, तू क्या सोच रही है जो तू मुस्कुरा रही है? इस खौफ और हिरास के अंधेरे में, इस कैद में सुल्तान के हाथ में बड़ा बड़ा संगदिल है सुल्तान, बहुत खतरनाक इंसान का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुबह होगी ना गर्दनें काट देगा, सुबह होगी ना तख्ते-ए-दार पे चढ़ा देगा, सुबह होगी ना किसी चौराहे पे हमारी लाशों को लटका दिया जाएगा और तू हंसती है, मुस्कुराती है। कहने लगी जो मेरे दिमाग में चल रहा है अगर उस एंगल से सोचोगी तुम भी हंसोगी। कहने लगी बता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? उस एक लड़की ने कहा तो जो बड़ी होशियार थी, बड़ी खूबसूरत थी। कहने लगी तुम जानती नहीं खेमे के दरवाजे पे कौन है? कहने लगी 2 सिपाही, बूढ़े हैं कि जवान? कहने लगी दोनों नौजवान। तुम जानती नहीं हो ये 2 नौजवान सिपाही हमारे पहरा दे रहे हैं। हम 5 खूबसूरत लड़कियां खेमे के अंदर, रात आने दो, इनको जिस्म की नुमाइश करेंगे, इनके सामने जुल्फे लहराएंगे, इनके सामने जब अपने अपने जवानी की नुमाइश करेंगे इनके कदम डगमगा जाएंगे, इनके कदम से डगमगाएंगे, ये मुंह भी काला करेंगे, रात को हमें फरार होने में मदद भी करेंगे। ये भी नौजवान है, हम भी नौजवान हैं, मगर इन्हें पता नहीं था ये नौजवान तो है मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम भी है। नौजवान तो है मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम भी है। अल्लाह अल्लाह। 4 लड़कियों ने कहा वाकई से एंगल से तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो वही मिसल हो गई कि बिल्ली की रखवाली, दूध की रखवाली बिल्ली से कराई जा रही है। यानी 2 नौजवान सिपाही 5 खूबसूरत नौजवान लड़कियों की रखवाली कर रहे। आने दो, सब छाने दो, सबको सो जाने दो। और जलसे में आने वालों रात हो गई, ईशा की नमाज हो गई, ईशा की नमाज पढ़ के खेमों में सन्नाटा छा गया, सबके सब सो गए। ये 2 सिपाही पहरा दे रहे, हाथों में तलवार है। लोग आधी रात आई, 5 लड़कियों ने कोशिश करना शुरू कर दी, अपनी चादरों को अपने सरों से उतार दिया। लोग जुल्फों को खोला, जिसना हो सकता था जिस्म को बरहना किया, दरवाजे पे आ गई और आके बोली ओ सिपाहियों जरा मुड़ के तो देखो, दुनिया ईसाइयत की 5 खूबसूरत लड़कियां आज तुम्हारे कब्जे में है। हमारी जवानी आज तुम्हारे लिए हलाल है, हमारा हुस्न आज तुम्हारे लिए हलाल है, आज हमारा शबाब तुम्हारे लिए हलाल है, हम आज तुम्हारे कब्जे में है। हम अपनी खुशी से अपने आप को तुम्हारे हवाले करते हैं, बदले में सिर्फ हमें रात को फरार होने में मदद करना सिर्फ। लेकिन यार इन्होंने तो नबी का बनाए हुए मैप पे चलना था, नबी के दिए हुए रास्ते पे चलना था। आज हमारा माशरा कहाँ, हमारा माशरा किधर गया? अगर कहीं शादी हो, इधर मर्दों का खाना चल रहा है, इधर औरतों का। मर्दों के खानों में कोई खिलाने वाला तक नहीं, ना पानी मिल रहा, ना तरकारी सब्जी मिल रही है। औरतों के खाने में नौजवानों की चट्टे लगे हुए हैं। गलत नहीं करना, बात हंसने की नहीं, बात हकीकत। एक टेबल पे कई नौजवान यहाँ खड़े हो, भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ? ये मेरी बात गलत तो नहीं है? वो शादी हो गई, शादी के बाद में दूल्हा आता, सास को सलाम पेश करना, उसको सलामी बोलते। वहाँ ये सलामी रही नहीं, वहाँ नौजवान लड़के आके वहाँ उनका तांता लगा, नौजवान लड़कियों से अटकेलियां चल रही है, मजाक चल रही है, एक दूसरे का पल्लू खींचा जा रहा, एक दूसरे के मुंह में अपने हाथों से मिठाइयां दी जा रही। यार ये कौन सा तरीका है? मुस्तफा ने ये तरीका तुझे नहीं दिया था, ये तरीका नहीं है तेरे नबी का। नबी का तरीका सुन। दुनिया ईसाइयत की 5 लड़कियां अपने आप को पेश कर दरवाजे के सामने आके खड़ी हो गई। दरवाजा वो वाला नहीं था कि बिल्कुल आर पार करने के, कैद खाने का दरवाजा जैसा आप देखते हो, सलाखें लगी हुई होती है, इधर से उधर का दिखता है इस तरह। ओ नौजवान सिपाहियों एक बार जरा पीछे मुड़ के तो देखो, हम वो 5 खूबसूरत लड़कियां हैं कि हमारे जलवा देखने के लिए लाइन लगती है।
नौजवान दीवाने रहते हैं एक नजर देखने के लिए। आज हम तुम्हारे कब्जे में है, हमारा सब कुछ आज तुम्हारे लिए हमने हलाल कर दिया। फजर का वक्त हो गया लोगों, इन्हें हाथ लगाना तो दूर की बात, दोनों सिपाहियों ने पलट के तक नहीं देखा। यार कौन सा जिगर रखते, कौन सा गुर्दा रखते, ये मुझे बताओ। पलट के तक नहीं देखा, खड़े रे पीट कर, दरवाजे की तरफ पीठ है, आगे को उनके चेहरे। फजर का वक्त होने वाला है, सुबह सादिक होने वाला है, रात जाने वाली है। वो चारों लड़कियां बोली तू तो कहती थी हुस्न का जादू चलेगा, ये तो पत्थर की